प्रभु की स्तुति। Once again, it's glad to come out with God's word. फिर एक बार परमेश्वर के वचन को लाने के लिए हम आनंदित हैं। I feel so privileged and honored to bring to you God's word today. परमेश्वर के वचन को आपके पास लाने के लिए हम आनंदित हैं। And today we got a entirely good subject और आज एक अलग ही विशेष हम शीर्षक देखेंगे that is connected to us in this very age. जो आज के युग में हमारे लिए लागू है। And it's all about the 7 churches. और ये जो 7 कलीसियाओं के बारे में होगा, It's written in the book of Revelation. जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखित है। We'll go right into the word of God. सीधे प्रभु के वचन में जाएंगे। We will see Revelations chapter 1 verse 1. प्रकाशित वाक्य की पुस्तक खोलेंगे, पहला अध्याय पहला वचन। In this it says, this is the revelation of Jesus Christ. ये प्रकटीकरण यीशु मसीह का है। God gave it to him to disclose, to make it known to his servants. और परमेश्वर ने उसे दिया था ताकि वो उसका खुलासा करे उसके दासों के सामने। Things which must shortly take place. ऐसी चीजें जो जल्दी ही पूरा होने वाला है। And he sent and signified it by his angel to his servant John. और उसने उसे भेजा अपने जो दास यूहन्ना के द्वारा लोगों को दिया। So, what is the book of Revelation? तो ये प्रकाशित वाक्य का पुस्तक है क्या? It is the revelation of Jesus Christ. ये प्रकाशित वाक्य जो है यीशु मसीह के प्रकटन के बारे में। It really means it contains the divine revelations for the coming. मतलब कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में सारे रहस्य और सारी जो बातें हैं जुड़ी हुई, वो सारी चीजें इस पुस्तक में लिखित है। And no doubt John the apostle wrote it, but it is considered the revelation of Jesus Christ. और हालांकि यूहन्ना ने इस पुस्तक को लिखा है, लेकिन जो है वो उसको लिखने का प्रकटीकरण यीशु मसीह का दिया हुआ है। Even God made everything through him. Without him nothing was made. क्योंकि सारी बातें यीशु मसीह के द्वारा दी गई है और यीशु मसीह के बिना कुछ भी नहीं बनाया गया। But what does it declare? What does this revelation declare? What does the 7 churches declare? तो ये पुस्तक किन बातों के बारे में हमें बता रहा है? ये 7 कलीसिया किसे दर्शाते हैं? It's mainly in the 2 chapters, chapter 2 and chapter 3. खासकर जो है जो प्रकटन जो दिया गया है, दूसरे और तीसरे अध्याय में हम देखते हैं उसका जो परिचय जो है पूरी रीति से दिया गया है। It declares the triumphs and the failings of recipient churches and warns each congregation to repent. यहाँ पर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में जो लिखा गया है 7 कलीसियाओं के बारे में, जो आज के युग को लागू होता है, उसमें लिखा गया है सभी कलीसियाओं में जो क्षेत्र में जो विजय हासिल किया है या वो क्षेत्र में जिनमें उन्होंने जो है वो क्षेत्रों में हारे हैं, सारी बातों का खुलासा और जो समझ इन अध्याय में जो है समझाया गया है। There is an advice given to these churches. और जिस वजह से जो है इन कलीसियाओं को जो है जो बताया गया है कि उनको उन चीजों के बारे में क्या करना है। It is prophetic. तो ये भविष्यवाणी की बातें भी है उसमें। There are 4 present day Christian warnings. और जो है अलग अलग चेतावनियां भी जो साधारण करके मसीही लोगों के लिए है, इसमें दिया गया है। Of the snares where the enemy can lure a Christian away from the faith. ऐसी बातों का चेतावनी दी गई है कि किन बातों से हमें चौकन्ना रहना है जिससे हम अपने विश्वास से भटक सकते हैं, या ऐसी बातें जो मसीही लोगों को प्रभु से दूर ले जा सकती है, ऐसे बातों के बारे में चेतावनी दी गई है। Did John get this revelation of Jesus Christ and where? तो यूहन्ना को ये प्रकटीकरण कब मिला और कहां पर मिला, ये हम देखेंगे। He got it on the Mount of Patmos, a Roman
colony near Asia Minor. हम देखते हैं ये प्रकटीकरण जो है उसे रोमी जो दंड का जो जगह था वहां पर, जहां पर उसे भेजा गया था यूहन्ना को, वहां पर उसे ये प्रकटीकरण मिला था. At that time, John's crime, Apostle John's crime he was practicing Christianity. तो यूहन्ना को उस दंड देने वाली जगह पर कैसे पहुंचाया गया? क्योंकि यूहन्ना सुसमाचार को बांट रहा था. वही उसका जो गलती था जिसके वजह से उसको उस पहाड़ पर भेजा गया था. And these words, forewarnings, were written to the 7 churches. और यूहन्ना के द्वारा जो प्रकटीकरण यीशु मसीह ने दिया, यूहन्ना के द्वारा 7 कलीसियाओं को यूहन्ना ने जो पत्र लिखे थे, जो भी प्रभु कहना चाहते हैं उनसे. One was Ephesus, second was Smyrna, and the third was Pergamon. एफिसस, स्मिर्ना और परगमन, 7 कलीसियाओं में से ये 3 जगह थे. The fourth one was Thyatira, the fifth one was Sardis, the sixth one was Philadelphia, and the 7th one was Laodicea. बाकी के हैं थ्यातीरा, सार्दिस, फिलाडेल्फिया और लाउडीसिया. Why only these 7 churches? There were a multiple of churches at that time also. तो ये सारे जो 7 कलीसियाएं हैं, प्रश्न आता है कि सिर्फ इनको ये पत्र क्यों लिखा गया था, हालांकि बहुत सारी दूसरी कलीसियाएं भी थी. We must understand that these churches had been geographically chosen because they were located and established because it was along the trade route. ये जो है भौगोलिक रीति से जो है ऐसे क्षेत्रों में ये कलीसियाएं थी जहां से खास करके जो लेन देन के जो बातें, जो व्यवसाय की जगह के लिए जो मशहूर थे खास करके, तो खास करके ऐसे जगह की कलीसियाओं को ये पत्र लिखा गया था. And these were key places that were connected, to popular parts of the province. और इसी वजह से जो है इन कलीसियाओं के द्वारा जो भौगोलिक रीति से बहुत ही जो मुख्य स्थानों पर है, इन जगहों से दूसरी जगह पर जाने के लिए जो है वही जो पत्र का संदेश जाने के लिए आसान होगा, इसीलिए खास करके उनको ये जो पत्र लिखे गए. The second was to spread this message to the communities in the rest of the province. ताकि जो भी संदेश द्वारा सुसमाचार दिया गया है, दूसरे क्षेत्रों के लिए भी वो सुसमाचार आसानी से जा पाए, अलग अलग रीति से, जहाज से वगैरह वगैरह आसान होगा, इसीलिए भी. But how is this, what is written to the 7 churches years back, thousands of years back, connected to the churches today? तो ये जो 7 तो कलीसियाओं को जो पत्र लिखे गए थे, वो सारे पत्र आज के युग के कलीसियाओं से कैसे जुड़ा हुआ है, हम पर ये लागू कैसे होता है. What have we got to do with these churches? हम सोचेंगे कि हमें इन पत्रों से क्या लेना देना. They were so old age back churches. हालांकि इतने सालों पहले ये पत्र उन कलीसियाओं को लिखा गया था. Their deficiencies can symbolize all churches in one respect or the other today. लेकिन हम देखते हैं ये सारी कलीसियाओं में जो जो कमियां थी, वो सारी कमियां आज के युग के कलीसियाओं में भी दिखाई देती है, इसीलिए ये हर युग के लिए जो है लागू होता है. I have put the basic introduction for the letters or the words written to the 7 churches. और इसलिए हमने आपको जो है सारांश में समझाया है, ये 7 कलीसियाओं को जो पत्र लिखे गए थे हम पर कैसे लागू होता है, उसका जो परिचय हमने आपको समझाया. The first church that it is written to is Ephesus. तो सबसे पहला कलीसिया था एफिसस की कलीसिया. The main thing about Ephesus, it had abandoned its first love for Christ and his teachings. तो एफिसस में क्या समस्या थी कि उन्होंने जो है अपना पहला प्यार जो यीशु मसीह के लिए था, वो जो है
ठंडा पड़ चुका और जो है वो शिक्षण से भी दूर हुए, You could say it had become a loveless church. या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वो कलीसिया के अंदर प्रभु के लिए जो प्यार अभी नहीं था। There are two things in these churches, one the pros and the cons. हम देखते हैं ये सारे जो 7 कलीसियाएं हैं, इनको जो बातें थी इन कलीसियाओं में, अच्छी बातें भी थी और जो बुरी बातें भी थी। We will see the encouragement, what the revelation of Jesus is speaking to it, and we will also see the warnings. तो हम देखेंगे जो अच्छी बातें हो रही थी उन कलीसियाओं में और जो गलत बातें हो रही थी जिनको सुधारना था उनको भी हम देखेंगे। Not only that, we will see how it signifies for us today in our today's church age. और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि वो सारी बातें हम पर कैसे लागू होती है। So Ephesian church was considered to be a loveless church. तो एफिसस की कलीसिया को माना जाता था कि उनके अंदर प्रभु के लिए जो प्यार उन्होंने त्यागा था। It says in verse 2, I know your works, your labor, your patience, that you cannot bear those who are evil. लिखा गया है दूसरे वचन में, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 2 वचन में लिखा गया है, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ, तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारा सहन शक्ति और कि तुम दुष्टता को सहन नहीं कर सकते हो। And you have tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars. और तुमने लोगों को जो परखा भी है, जो खुद को प्रेरित कहते हैं लेकिन असल में झूठे हैं। And you have preserved and have patient and have labored for my name's sake and have not grown tired. और तुमने धैर्यपूर्ण रीति से जो परिश्रम किया है मेरे नाम के खातिर और थके नहीं तुम। So what it does apply here? What it is saying? तो मतलब इसमें क्या हमको पता चलता है? God is acknowledging the hard work and the labor and the patience that this Ephesus church had. तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर उनकी प्रशंसा भी की गई है, जो अच्छी चीजें जो हो रही है, जैसे कि वो जो अच्छे परिश्रम कर रहे हैं और जो है वो सहनशीलता से प्रभु के नाम के लिए जो कार्य कर रहे हैं और जो है चौकन्ना है उनके जो है अपने प्रेम को रखने के लिए प्रभु के प्रति। They checked whether the apostles were true or they were false. और वो उन्होंने हमेशा जांचा कि अगर कोई शिक्षक आया है तो वो सही शिक्षण दे रहा है या गलत शिक्षण दे रहा है, उसको जो परखने का काम भी करते हैं। And they also found out that they were false messengers at that very point of time, what you see happening now also. और उन दिनों में भी हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया कि उन्होंने गलत शिक्षकों को भी पहचाना, जो आज भी हो रहा है। काफी सारे लोग जो गलत शिक्षण दे रहे हैं, तो ऐसे लोग आज भी है पूरे विश्व भर में। So all these good things encouraging being said about the Ephesian church, God goes on to say something else. तो हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर एफिसो की कलीसिया की प्रशंसा कर रहे हैं, उनके सारे अच्छे चीज जो वो कर रहे हैं वो सबको ध्यान में रखते हुए, उनको बताते हुए, उनकी प्रशंसा करने के बाद अब कुछ और भी उनको बता रहे हैं। In chapter 2 verse 4 it says, nevertheless I have this against you, that you have left your first love. चौथे वचन में लिखा गया है कि ये सारी अच्छी चीजें तुमने की, लेकिन तुम्हारे खिलाफ भी मेरे पास कुछ है कि अब तुमने अपना पहला प्यार प्रभु के लिए जो था वो अब नहीं रहा उस प्रकार से। What had happened to this Ephesian church that was so hard in laboring and had so much patience in the Lord, how it became a loveless church? मतलब कि इतना जो परिश्रम करने वाला कलीसिया, जो प्रभु के लिए इतना प्रेम रखता था, जो परिश्रम कर रहा था, सहनशीलता से प्रभु के पीछे चल रहा था, अचानक क्या हुआ कि प्रभु के लिए उनका प्यार जो है ठंडा पड़ गया। कैसे हो गया ये? They started off well, but their ending is not good as it seemed to. मतलब उन्होंने अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन अब जो है कुछ समय के बाद क्या हुआ है ऐसा कि उनका प्यार पहले जैसा नहीं रहा It प्रभु के really लिए। means that they became less devoted to Christ.
इसका मतलब है कि उनका जो भक्ति प्रभु के लिए जो पहले था अब वैसा नहीं रहा, Or that the work they did, it was no longer motivated by the love for one another. या फिर जो काम वो कर रहे हैं वो एक दूसरे के प्रति प्रेम रखने के लिए या बढ़ाने के लिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया। So they were carrying out the work in the church with labor and patience, but actually there was no love. तो इसका मतलब है कि ऐसा हो सकता है कि उन्होंने जो परिश्रम को जारी रखा हो, लेकिन एक दूसरे के लिए जो प्रेम था अब उसी प्रकार से प्रेम नहीं रहा, इसलिए गड़बड़ी शुरू हुई। You know, there are two things. One is desire and one is duty. एक है जो हम स्व इच्छा से करते हैं और एक है कि हमें जो करना है इसलिए करते हैं। Earlier they desired to do it, but now they became, it happened like a routine, a duty that they have to do it, so they are doing it for the sake of doing it, they are doing it. तो ऐसा हो सकता है कि पहला उनका इच्छा था प्रभु के सारे काम करने के लिए, उन्होंने खुद से किया, लेकिन अब जो है थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि वो जो कामों को जारी रखा, लेकिन अभी स्व इच्छा से पहले जो खुशी होती थी करने से, अब वो करने के लिए खुशी नहीं है, बस करना है इसलिए करना जारी रखा। So what is the significance that we can draw from the church of Ephesus? तो ये एफिसस की कलीसिया से हमको क्या सीख मिलता है? If you see verse 5, and it says, remember therefore from where you have fallen. लिखा गया है 5वें वचन में कि याद करो कि तुम किस जगह से गिर गए। Repent and do the first works. Go back. पश्चाताप करो और जो है अपने पहले काम जो तुम करते थे उसी प्रकार से फिर से करना शुरू See, करो। whenever God says repent, He said go back to its earlier stage and start it from there. No problems. Go back. तो जैसे हमने सीखा था कि पश्चाताप का मतलब क्या है, तो पश्चाताप का मतलब है कि मुड़ना। तो कहता है यहाँ पर कि पश्चाताप करो और पहले की तरह ही कार्य करना शुरू करो। Oh, I will come and I will remove your lampstand. नहीं तो जो है मैं तुम्हारी ज्योति को उस जगह से निकाल दूंगा। Unless you repent. So repentance was the prime thing here. जब तक कि तुम पश्चाताप नहीं करोगे, मतलब कि अगर वो पश्चाताप किया तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ी है। But this you have, and you have hate the deeds of the Nicolaitans. And that time there was some kind of teaching that also is going on. I won't get into it much. वहां पर जो है हम देखते हैं, फिर इसके बावजूद दूसरी बातें भी थी, उसमें हम नहीं जाने वाले हैं। But God gives them a community hope of repentance. लेकिन परमेश्वर जो है उनको कहता है कि तुम जो है मैं तुम्हें जो मौका दे रहा हूँ, अभी तुम पश्चाताप कर लो ताकि चीजें फिर से ठीक हो जाए। You're carrying the work of truth, but it also must go with love. क्योंकि प्रभु उनको कह रहे हैं कि तुमने अपने अच्छे काम तो जारी रखे, लेकिन उसको पूरे प्रेम से करो। सिर्फ करना है इसलिए नहीं करना, पूरे प्रेम से करो। जो अभी तुम दूर गए हो, पश्चाताप करके वापस आ जाओ। So both must go, what you are working faithfully and love. It must go hand in hand. यानी कि तुम्हारा काम के साथ साथ प्रेम से उस काम को करना भी जरूरी है। Many a times in this church age, we are so much in activity and we are so much in duty that we really forget to spend time in the presence of God. और इसलिए हम देखते हैं विश्व की कलीसिया में ऐसा होता है कि जब हम प्रभु की सेवा में होते हैं तो कुछ समय जो है हम जो समय कार्य करने में तो लगाते हैं, लेकिन प्रभु से प्रेम जो हमें जो करना है उसको जारी रखते हुए प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के प्रेम में कितना समय गुजारते हैं। We take and do all it takes what can carry on the working of the church. कामों को तो हम जारी रखते हैं, जो भी कलीसिया के काम सौंपे गए हैं हम उन कार्यों तो कर सकते हैं, But do we really spend time with the master, the rabbi? लेकिन कार्य करने के साथ साथ जिस प्रभु की हम सेवा करते हैं, जिससे हम वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसी प्रभु के साथ हम जो समय गुजारते हैं क्या, जिससे हम इतना प्यार करते हैं, Do we continue to experience his love and encounter with him? उसके साथ समय बिताकर उसके प्रेम को
महसूस करते हैं क्या, उसकी उपस्थिति में रहकर जो है उसके उपस्थिति का आनंद, उसके प्यार का आनंद रोज हम लेते हैं? You know, when we do it in a duty manner, we get burdened. अगर तुम सिर्फ काम ही करते रहोगे, सेवा ही करते रहोगे, लेकिन अगर प्रभु के साथ समय नहीं बिताओगे तो तुम्हें थोड़े समय के बाद ऐसा लगेगा, एक जैसे बोझ जैसा लगने लगेगा। But when you are in love with God, it doesn't become a duty, it's a desire. You have passion to give it all. लेकिन अगर तुम अपने प्रेम को जारी रखते हो परमेश्वर के प्रति, तो उस प्रेम में रहते हुए जब आप वही कार्य करने लगते हो, वही कार्य को जारी रखते हो, तो अपने स्व इच्छा से आनंदित रीति से उस प्रेम में रहते हुए वो कार्य करते हो, तो वो अलग होता है। You don't need someone to motivate you. You are motivated itself because you are meeting God every day. तब आप किसी का इंतजार नहीं करोगे आपको कहने के लिए कि आपको क्या करना है, क्योंकि आप जो प्रभु का प्यार महसूस कर रहे हो, उस प्यार से ही आप खुद से सेवा की भावना रखते हुए अलग अलग कार्य खुद से करने लगोगे। We'll go to the second church, the church of Smyrna. दूसरी कलीसिया है स्मिर्ना की कलीसिया। It is from Revelation 2, verses 8 to 11. प्रकाशित वाक्य 2, 8 से 11वें वचन तक है। It is a church that remains faithful in the midst of persecution. यहाँ पर हम लिखा गया है कि सताव के बावजूद वो ये कलीसिया विश्वसनीय रही है। It is known to be a persecuted church. यहाँ पर हम देखते हैं कि स्मिर्ना की कलीसिया को यीशु मसीह के नाम के खातिर सताव का सामना करना पड़ रहा है। It was a large Jewish community hostile to Christians, against Christians. मतलब कि इस कलीसिया को विरोध कहां से आ रहा है? वो यहूदी लोग जो यीशु मसीह के विरोध में थे, वो लोग मसीही लोगों को सता रहे हैं। The Christians were being accused by Jews, which led to Christians being persecuted. यहूदी लोग जो यीशु के खिलाफ थे, वो मसीही लोगों को सता रहे हैं, उनका जो है उनको परेशान कर रहे हैं। That's when Revelation 2:9 it says, I know your works, your tribulation and the poverty. इसलिए लिखा गया है यहाँ पर 9वें वचन में कि तुम्हारे सताव को, दीनता को मैं जानता हूँ, But you are rich. लेकिन तुम धनी हो। I know the blasphemy of those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. और ऐसे लोगों को के बारे में भी मुझे पता है जो जो कहलाते हैं यहूदी होने के नाते, लेकिन जो है वो गलत चीजें कहते हैं और असल में शैतान का मंदिर के लोग हैं। See, the letter here written in all these churches are very straightforward, very blunt, black or white, nothing in the middle. यहाँ पर हम देखते हैं कि चीजों के बारे में सीधे सीधे रीति से लिखा गया है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा हल्का करके बता दिया, ऐसा नहीं है। So, the encouragement here was God understood their works, understood the persecution they were going through, understood the material poverty that they were all undergoing. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है कह रहा है यहाँ पर कि मैं जानता हूँ तुम क्या क्या सताव का सामना कर रहे हो, तुम जो तुम्हारा जो आर्थिक जो परिस्थिति की वजह से जो परेशानी है वो भी मैं जानता हूँ। वो कह रहा है यहाँ पर कि उन लोगों को कि तुम्हारी जो भी परिस्थिति है मैं जानता हूँ उसके बारे में। But they had spiritual wealth. लेकिन आत्मिक रीति से धन है उनके पास। So, there was in the warning side something written like, they will suffer more persecution. लेकिन फिर 10वें वचन में उनको ये भी लिखा गया है कि उनको आगे में और ज्यादा सताव का सामना करना पड़ेगा। In fact, it says that the devil will put them into prison. आगे ये भी लिखा है कि शैतान तुम्हें जेल में भी डाल देगा। But it says, be faithful unto death and I will give you the crown of life. Hallelujah. और लिखा गया है ये भी कि तुमको बंदी गृह में डालने के बाद जो है तुमको परखा जाएगा और तुम्हारी वहां मृत्यु तक भी तुम्हें सताया जाएगा, फिर भी तुम विश्वसनीय रहो आखिर तक और फिर जीवन का मुकुट
तुम्हें मिल जाएगा। So, although they may suffer greatly, there is the promise of eternal life always with them. मतलब कि यहाँ लिखा गया है कि अगर यीशु मसीह के नाम की खातिर उनको अपनी जान भी देनी पड़े तो भी जो है वो भयभीत ना हो, क्योंकि उनको अनंत जीवन जरूर ही मिलने वाला है, इसलिए मृत्यु तक भी वो विश्वसनीय रहे। The third church, Pergamum church. तीसरी कलीसिया है परगमम की कलीसिया। It is in Revelations 2:12 to 17. प्रकाशित वाक्य 2 हम देखेंगे यहाँ पर 12 से 17। Now, this is the church full of compromises. अब इस कलीसिया में बहुत सारे जो है चीजों को हल्की रीति से लिया गया है, बहुत सारे समझौते किए गए हैं। In Smyrna, we see churches, how it is signified today. There are some churches that are persecuted, some are not persecuted. तो हम देखते हैं स्मिरना में जो है वो यीशु मसीह के लिए सताव झेल रहे हैं, ऐसे चीजें हो रही है वहां पर। Some churches, when they are persecuted, they pray, Lord, let us not be persecuted. आजकल हम देखते हैं इस युग में खास करके जो है बहुत मसीही लोग प्रार्थना करते हैं कि सताव न हो, कि प्रभु सताव निकाल दो। But I don't think in the early church there were prayers like that. In fact, they said, Lord, give us a courage, give us boldness, help us to handle this persecution. लेकिन हम देखते हैं वचन के द्वारा कि शुरुआती कलीसिया में जो है, और जो कलीसिया जब शुरू हुई थी उन दिनों में जो हम देखते हैं लोग सताव से नहीं डरते थे, बल्कि अगर सताव का सामना करना पड़ा, मृत्यु तक भी सताव झेलना पड़ा, तो भी जो है वो पीछे नहीं हटते थे, बल्कि वो आनंदित होते थे कि प्रभु के नाम के लिए उनको सताव झेलना पड़ रहा है। और वो ऐसा प्रार्थना करते थे कि सताव को झेलने के लिए हमें जो है वो शक्ति दो प्रभु, वो झेलने के लिए। ऐसा नहीं प्रार्थना करते थे कि सताव निकाल दो। They considered martyrdom to be so great. क्योंकि प्रभु के नाम के लिए अगर उनको मरना पड़े तो ये उनके लिए आनंद की बात थी। So coming back to the church of Pergamum, तो वापस से परगमन की कलीसिया हम देखेंगे, which I earlier stated were a compromising church. तो पहले हमने देखा वो कलीसिया को के बारे में जो समझौता कर रहा है। It was compromising to its belief that was laid as a foundation to its core. मतलब कि जो विश्वास की नींव डाली गई थी उसके प्रति कुछ चीजों के साथ वो समझौता कर रहे थे। No doubt the church was in a place where there was paganism. लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जो है दूसरे देवी देवताओं की आराधना हो रही थी वहां पर। If you see verse 13, it says, I know your works and where you dwell, where Satan's throne is. That means they were in the midst of all that happenings. लिखा गया है इसलिए क्योंकि यहाँ पर 13वें वचन में कि मैं जानता हूँ तुम्हारे कार्यों को कि तुम कहाँ पर निवास करते हो, उस जगह पर जहाँ पर शैतान का सिंहासन है। That means there was idolatry, there was all kind of occult and all sorts of things. See, where Satan's throne is, you can expect a lot of things happening there. वहां पर इस प्रकार से लिखा गया है बहुत ही सीधी सीधी रीति से कि शैतान का सिंहासन, मतलब कि वहां पर मूर्ति पूजन हो रहा था, जादू टोना हो रहा था, और बहुत सारी बुरी चीजें भी हो रही थी जो नहीं होनी चाहिए। इसलिए लिखा गया है कि वो जगह इतना जो बुरी चीजों से भी भरा था कि शैतान का सिंहासन वहां पर है, ऐसा लिखा गया। So in spite of that, you are holding to the faith. तो लिखा गया है कि ये होने के बावजूद तुम अपने विश्वास को पकड़े हुए हो। But then what changed later on? तो फिर भी क्या हुआ, फिर जो बाद में ऐसा क्या हो गया? In verse 14 it says, I have a few things against you. जिसकी वजह से अगले वचन में लिखा है कि हालांकि तुम दृढ़ खड़े थे, तो फिर बाद में आपने जो किया है उसकी वजह से कुछ चीजें मेरे पास है तुम्हारे खिलाफ। You hold to the doctrine of Balaam, who taught Balak to put a stumbling stone before the children of Israel. तुमने जो है जो बालम की बातें
को सुना है जिसने बालक को जो है भरमाया कि वो अलग दिशा में चले जाए, To move into idolatry, to commit sexual immorality, you went into that. मूर्ति पूजन में तुम चले जाओ और तुम जो है यौन रिश्ते जो गलत है उन चीजों में भी चले जाओ। See, in paganism, you can, as I said, you can expect all sorts of things. तो हमने जैसे कहा था कि जो है मूर्ति पूजन में और जो है गलत शिक्षणों में जो है लोग भटक सकते हैं, जो चीजें नहीं करनी चाहिए वो करना शुरू कर सकते हैं। This church had drifted into certain things. Some of them had drifted there. तो यहाँ पर लिखा गया है कि इस कलीसिया में से कुछ लोग भटक गए और ये सारी चीजें करना शुरू किया था। And we need to understand they were following the false teachings. और लिखा गया है यहाँ पर कि थोड़े समय के बाद वो गलत शिक्षणों के पीछे जा रहे थे, You know, and that compromises came into the church. और उसी वजह से जो है हम देखते हैं एक समझौता जैसा जो है कलीसिया में अंदर आने लगी। But the good part is that repentance once again will bring the hidden manna. लेकिन फिर एक बार लिखा गया है, प्रभु उनसे कह रहा है कि तुम पश्चाताप करो ताकि छिपा हुआ मन्ना तुम्हें दिया जा सके। See, in Psalms, it speaks about the hidden manna, also called the grain of heaven. भजन संहिता में भी जो है छिपा हुआ जो मन्ना के बारे में जिक्र है, जो स्वर्ग का जो भोजन है उसके बारे में भी लिखा गया है। In Revelations 2:17 it says that it is the white stone. आगे 17वें वचन में लिखा गया है सफेद पत्थर के बारे में। That is the hidden manna for the time to come. छुपा हुआ वो मन्ना है ये जो आने वाले समय में दिया जाएगा। A new name would be written. No one would expect him who receives it. और लिखा गया है कि उस पत्थर के ऊपर गुप्त नाम लिखा जाएगा जो हर कोई नहीं जान सकेगा। So it addresses the church sin by denouncing some of its members for following the false doctrines and the teaching at that very time. तो हम देखते हैं उन दिनों में जो लोग भटक गए थे और दूसरों के सिखाए गए गलत शिक्षण में भटक गए थे, ऐसे लोगों को लिखा गया है कि तुम पश्चाताप करो, फिर से जो है मुड़ो। वही बात उनको फिर से लिखा गया है And कि मुड़ो। once you accept all these things, you bring into religious and moral compromise. क्योंकि अगर तुम गलत शिक्षण को अपना लेते हो तो तुम जो है जो गलत चीजों में फंसने लगते हो और उन पे विश्वास करना शुरू करते हो, जिससे तुम्हारा खुद का जीवन भी भटक जाता है। You may look and say, because someone did that, let me do it. Nothing has happened there, let me also try it. क्यों ऐसा हो सकता है कि वो दूसरे लोगों को देखते हैं कि वो उन शिक्षणों को मान रहे हैं और उनको कुछ नहीं हुआ, तो फिर ठीक है मैं भी इन चीजों को अपना लूंगा। So the world has entered the church, the influences of the other kingdom has entered the church, and we allow things to happen. उसी प्रकार से दूसरे राज्य के शिक्षण, दूसरे राज्य के तौर तरीके अगर हम अपना लेते हैं, अनुमति देते हैं, तो वो हमारे जीवन में घुस जाएगा, कलीसियाओं में घुसेगा ये सारे गलत चीजें, और फिर वहां पर जो है गड़बड़ियां होंगे शिक्षण में, जिसकी वजह से दूसरे लोग भी भटक सकते हैं। See, the enemy, what it does, it brings deception. और शत्रु यही कोशिश करता है कि लोगों को भरमा सके, धोखा दे चीजों के बारे में। Once there is deception, people become rebellious. और एक बार लोगों को किसी चीज का धोखा होता है तो बाद में वो सही लोगों के विरोध में बलवा करते हैं। Then they do not know whether they are doing the right thing or the wrong thing. और फिर उनको खुद को भी नहीं समझ में आता है कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे So हैं। we need to understand that in accepting all these things, the pattern and the culture of what Christians have to follow, things will start changing. और अगर गलत शिक्षण को अपना लिया तो सही शिक्षण से दूर होने के वजह से जीवन ही बदल जाता है। जीवन का दिशा, विश्वास, सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। We become conformed to the world. क्योंकि फिर प्रभु को छोड़ दुनिया की तरह होना
शुरू करोगे। And that's why to get back, we need the renewing of the mind. और इसीलिए अगर कोई भटक गया है तो वापस आने के लिए उनको फिर से अपना मन नया बनाना पड़ता है प्रभु के द्वारा। That's why the Bible says, do not be conformed to the world, but be transformed by the renewing of the mind. इसलिए वचन में लिखा गया है कि तुम्हें दुनिया की तरह नहीं होना है, और अगर तुम दुनिया की तरह मन रखते हो तो उस चीज से मुड़ो ताकि तुम दुनिया की तरह ही सोच आगे नहीं ले जाओ। See, you know what happens when we take things of the world into the church? जब हम दुनिया की चीजें कलीसिया के अंदर ले आएंगे तब क्या होता है? First, the thought pattern will change. सबसे पहले तो हमारा जो सोच है वो बदलने लगता है। Our wording, our talk will change. उसकी वजह से हमारे शब्द बदल जाते हैं। Our actions will change. बाद में हमारे कार्य भी अलग हो जाते हैं। Our Christian behavior and our values will be diluted. उसके बाद हमारा विश्वासी होने के नाते हमारा रवैया, हमारी मान्यताएं सब बदलने लगती है। Starting it will look like, अरे we have done a small thing. शुरू में आप कहोगे अरे वो तो छोटी सी बात है, But that small diversion later in time will look very big. लेकिन जैसे जैसे समय जाएगा वो गलत चीज करने में, तो थोड़े टाइम के बाद आपको जो है वो चीज कब बड़ी हो गई इसका एहसास भी नहीं होगा। That's why the Bible says, be not unequally yoked with unbelievers. इसलिए वचन में लिखा गया है कि अविश्वासियों के साथ तुम एक ही जुए के नीचे नहीं आना। The Bible is very clear, however you would like to want to justify it or not. The word is the word, you and me cannot change it. और इसलिए वचन को लेकर के आपको समझौता नहीं करना है। जो वचन बता रहा है, समझा रहा है, कह रहा है, उसको हमें मानना जरूरी है। And God is very clear with what He is saying. और प्रभु बहुत ही स्पष्ट है। जब प्रभु कुछ कहते हैं तो एक स्पष्टता से कहते हैं। So He says here also, repent or else I will come. तो यहाँ पर भी लिखा गया है, उनको कह रहे हैं प्रभु तुम पश्चाताप करो, जो तुमने गलती की है ठीक है, अब तुम पश्चाताप करो, उन चीजों से मुड़ो। So every time it says repent, repent, that is the solution today. The church needs to repent, to look and acknowledge its sin and come back to the altar of God. तो बार बार प्रभु कह रहा है कलीसिया को, ठीक है ये हुआ है, ये तुमने किया है, ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है तुम पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, जो भी गलती की है पश्चाताप करो, मुड़ो और फिर से जो सही चीजें हैं वो करने के लिए शुरू करो। प्रभु बार बार कहते हैं ये। We go to the fourth church, Thyatira, चौथी कलीसिया में जाएंगे अभी, थ्यातीरा में, and it is the church that follows false prophets. हम देखते हैं यहाँ पर थ्यातीरा की कलीसिया में जो है गलत नबी दिख रहे हैं। It could be also called the corrupt church. या फिर दुष्ट कलीसिया कह सकते हैं। It says in 2:19, I know your works, your love, your sincere faith and your patience. 2:19 लिखा गया है यहाँ पर कि मैं तुम्हारे कार्यों को जानता हूँ, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा सेवा, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी सहन शक्ति, ये सब मैं जानता हूँ। But none few things I have against you. लेकिन फिर अगले वचन में लिखा है कि तुम्हारे विरोध में भी कुछ चीजें हैं। लेकिन You allow the woman Jezebel, who calls herself a prophetess, to teach and seduce my servants to commit sexual immorality. तुमने जजबेल नामक स्त्री को, जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहती है, उसके गलत शिक्षणों में तुम गई हो और तुमने मेरे दासों को भी जो है उकसाया है यौन गलत यौन संबंध में जाने के लिए और मूर्ति पूजन करने के लिए। So the encouragement here is that they were growing in the faith and that God is watching that. तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जो है पहले वो विश्वास में अच्छे थे, ये भी प्रभु ने देखा था। But in time they started devoting themselves to a false prophet. लेकिन कुछ समय के बाद जो हम देखते हैं कि वही लोग जो पहले इतने प्रभु के प्रति विश्वसनीय थे, अब मूर्ति पूजन के सारे भोजन खा रहे हैं, गलत चीजों में फंस गए हैं। They got entangled with the spirit of Jezebel. और जेजबेल की दुष्ट आत्मा जो है या फिर गलत नबी जो है हम कह सकते हैं, उसके गलत शिक्षण में फंस गए हैं। So we need to understand here
then once you get entangled with the things of the enemy, there is fear that comes. हम देखते हैं कि जब कोई गलत शिक्षण में फंस जाता है तो वो डर की पकड़ में आता है Transparency is lost. और फिर जो पारदर्शीपन था वो खो देते हैं Fervency in the word of God is gone. और प्रभु के वचन में जो हृदय की दृढ़ता थी वो भी चला जाता है Reverence is lost. प्रभु के प्रति जो आदर था वो अब नहीं रहा Let me tell you, churches sometimes look more than like clubs. हम आपको इसलिए कह सकते हैं कि आज के युग की कलीसियाओं में भी ऐसी कलीसियाएं हैं जो क्लब जैसे या डिस्को जैसे दिखते हैं Praise and worship looks like mere performance and entertainment shows. और कुछ कलीसियाओं में जो स्तुति आराधना होती है ऐसा लगता है कि वो खाली एक शो कर रहे हैं एक जैसे प्रोग्राम कर रहे हैं बस लेकिन वहां पर आत्मा मौजूद नहीं होती Preaching has become more like making someone happy so that they will go home and say, wow, what a good sermon. ऐसे भी कुछ प्रचारक हैं जो प्रचार करते हैं ऐसा प्रचार करते हैं जो लोगों को सुनने में खुशी लगे उनको खुश करने वाले प्रचार करते हैं ना कि प्रभु का वचन जो कहता है वो प्रचार करते It's हैं better that we come back to God's word. इसलिए अब समय आया है कि फिर से प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जिए We need to see the seriousness of what God is speaking. और जो गंभीरता प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहते हैं उस पर ध्यान देने का समय आया है What is the God speaking to the church today? आज के युग में परमेश्वर कलीसियाओं को विश्व की कलीसियाओं को क्या कह रहे हैं So, the moment we repent, again it says verse 20, I gave her time to repent. Who? So that sexual immorality will be gone. लिखा गया है यहाँ पर मैं तुम्हें समय दे रहा हूं अभी प्रभु कह रहा है कि तुम पश्चाताप करो जो अनैतिकता में तुम फंस गए हो उसे बाहर निकलो So we need to understand that we need to hold fast to the teachings of Christ. तो हमें समझना है यहाँ पर कि यीशु मसीह के वचन के सही शिक्षण के पास हमें फिर से आना है What you have till I come, says the Lord. प्रभु कहते हैं कि पकड़ कर रखो जो मैंने तुम्हें दिया है अंत तक जब तक कि मैं न आऊं And he who overcomes and keeps my works until the end, I will give him power over the nations. और अंत तक जो मेरे वचन के अनुसार जीता है विश्वसनीय रहता है मैं उनको उठाऊंगा So we आखिर need to में। understand we will get a share of Christ's authority. मतलब कि प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अधिकार दूंगा बाद में विश्वसनीय रहने के वजह से Churches are facing all types of things, challenges, but we need to repent. तो कलीसियाओं को अलग अलग प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है लेकिन जब गलती करते हैं तो हमें पश्चाताप करना जरूरी है फिर से मुड़े ताकि फिर से हम प्रभु जैसा चाहे वैसा जीवन जिए The more we harden our hearts, it's difficult to come back. लेकिन अगर हम अपने हृदय को कठोर बनाएंगे मुड़ेंगे नहीं तो फिर वापस प्रभु के पास कैसे जाएंगे So the significance of this is to share in Christ's victory and avoid Satan so-called deep secrets. तो यहाँ लिखा गया है कि जो है विश्वसनीय रहो ताकि तुम शैतान के पकड़ में शैतान के गलत शिक्षण में न फंसो जिसकी वजह से जो है सारे रहस्य जो है आपके हाथ से निकल जाए The next one, the fifth church, we come to Sardis. अगला है पांचवा कलीसिया सार्दिस की कलीसिया It is the church that is spiritually dead. Revelation 3:1-6. ऐसी कलीसिया है जो आत्मिक रीति से मर गई है So it is a dead church. प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 1 से 6 It sounds very offensive to us. We feel bad. How can it be? ये सुनने में अगर आता है कि कोई कलीसिया मृत हो गई है तो बहुत ही
दुख लगेगा कि आत्मिक रीति से कैसे मर गए। How can you say our church is dead? कैसे कह सकते हैं कि मेरी कलीसिया तो मरी हुई जैसी है। You may get upset if someone tells you something about the church. अगर कोई कहेगा कि तुम्हारी कलीसिया तो मरी हुई जैसी है तो सुनने के लिए बहुत बुरा लगता But है। I told you right at the beginning, God is very straightforward. Black or white, He will tell you straight. लेकिन हमने कहा था पहले ही कि परमेश्वर अपने वचन में लोगों को, कलीसियाओं को खास करके सीधे सीधे उनकी गलती बताते हैं ताकि वो मुड़े अपने गलत रास्ते से। But here there is encouraging that God is looking at the church and says, I know your works, that you have a name, that you are alive, but you are dead. लिखा गया है कि तुम्हारा नाम है, लगता है कि तुम जीवित हो पर असल में तुम मृत हो। So they have endured attacks. उन्होंने आक्रमण का सामना तो किया है। They had a good reputation. पहले इसका मतलब वो काफी अच्छा कर रहे थे, But everything sometimes seemed just an outward appearance. लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाहरी रीति से चीजें अच्छी दिखे, All that shines is not gold. जैसे सब कुछ जो चमकता है जरूरी नहीं कि वो सोना हो। So the outward appearance may be good decorations, everything fine, but it could be a dead church without the presence of the Lord. तो हो सकता है कि कलीसियाओं में चमक धमक हो, बाहरी रीति से ऐसा दिखे कि बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है वहां पर, बाहर का डेकोरेशन से हम प्रभावित हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बाहरी रीति से चीजें अच्छी दिख रही है। We need to remember the words of Jesus where He says, where 2 or 3 are gathered in my name, there am I. इसलिए यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है कि वचन ये भी कहता है कि अगर 2 या 3 भी मेरे नाम से अगर इकट्ठा है तो मैं उनके बीच उपस्थित होता हूँ। Are we really gathered in His name or just being in duty, just going to church and just playing a part? तो हमें ये निरंतर हमेशा जांचना होता है कि जब भी हम मिले क्या यीशु मसीह के नाम से मिल रहे हैं, तब उसकी उपस्थिति आती है, ऐसा होता है क्या, हमें जांचना जरूरी होता है। Here it warned the congregations to better wake up or face judgment. तो यहाँ पर लिखा गया है कलीसिया को, इस कलीसिया को, कि समय आया है कि तुम अभी जागो, नहीं तो फिर बाद में तुम्हें न्याय का सामना करना पड़ेगा। The church has to take some responsibility and accountability. We talk only about the leader taking, but it's everybody. बहुत बार जो है लोग कहते हैं कि अगुवे को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपने कलीसिया के लिए, लेकिन पूरी कलीसिया के लोग जिम्मेदार होते हैं कलीसिया के चलाने में। Many a time we try to find the wolf among the shepherd, but Jesus speaks about the wolf among the sheep. बहुत लोग चरवाहों में देखते हैं कि भरमाने वाला कौन है, लेकिन हमें ये भी देखना है, वचन जैसा कहता है कि जो है भेड़ों में जैसे जो है शत्रु अपना काम कर रहा है, किसके द्वारा वो ढूंढो। So we need to be discerning and knowing who are the wolves, who are in sheep clothing, who are the false teachers. हमें देखना है, परखना है कि कलीसिया में चाहे वो चरवाहों के बीच या भेड़ के बीच कौन है वो जो गलत शिक्षण में या गलत दिशा में चल रहे हैं, क्योंकि लिखा गया है कि शैतान किसी भी नकाब में आ सकता है। We need to check, is Jesus being glorified? हमें जांचना है कलीसिया के कार्यों में क्या महिमा प्रभु को मिलता है क्या सारी चीजों के लिए। Is God being worshipped in spirit and truth? और आत्मा से और सच्चाई से क्या लोग प्रभु की आराधना करते हैं वहां पर, ये देखना बहुत जरूरी है। Is the Holy Spirit being given the liberty to work? क्या पवित्र आत्मा को पूरी अनुमति दी जाती है कि प्रभु जैसा चाहे वैसा कलीसिया में वो कर सकते हैं, ये अनुमति हम प्रभु को देते हैं क्या? Is there healings and deliverance and the power of God at work? क्या कलीसियाओं में चंगाइयां होती है, छुटकारे होते हैं,
प्रभु का सामर्थ दिखता है, or just a church board that says it is church, और अगर ये सब कुछ नहीं होता है तो फिर हमें जांचना है कि सिर्फ बस वहां पर कलीसिया का बोर्ड है, बस यही है। it's important today to have Christ inside. The Holy Spirit has to dwell. सबसे जरूरी बात यह है कि प्रभु की उपस्थिति मौजूद होनी चाहिए हर कलीसिया में, The principles of God need to be followed, otherwise it will get spiritually dead. और प्रभु के वचन के अनुसार सिद्धांतों का रखना जरूरी है कलीसियाओं में, नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता है तो वो कलीसिया आत्मिक रीति से मृत कहलाती है। That's why Christians today they fall into a trap. और इसी वजह से हम देखते हैं बहुत सारे मसीही लोग इस धोखे में आ जाते हैं गलत शिक्षणों के। They waste all their years because everything they were in earlier or now may be so superficial. और बहुत सारे मसीही लोग हैं जो शायद सच्चे हृदय से प्रभु को खोज कर रहे हैं, लेकिन ऐसे गलत कलीसियाओं में या ऐसे कलीसियाओं में है जहाँ पर चरवाह या फिर जो अगुवे हैं गलत शिक्षणों में चले गए हैं और तुम उन कलीसियाओं में फंसे हुए हो, Or are we going through just the motions of faith? या फिर बस विश्वास में रहने के लिए है बस। Or is our inner man being really fed by the word of God? जांचना है कि हमारी आत्मा को आत्मिक भोजन मिल रहा है कि नहीं, ये जांचना बहुत जरूरी है क्योंकि आत्मिक रीति से बढ़त बहुत जरूरी है। It's important to cry out to the Lord today and say, God, help us. और अगर कोई गड़बड़ी दिख रही है तो प्रभु को आज पुकारना है कि प्रभु हमारी मदद करो सही रास्ते पर जाने के So लिए। here also God is saying, I repent. तो यहाँ पर फिर से लिखा गया है पश्चाताप करो। If you will not watch, I will come as a thief and you will not know what it will come upon you. और लिखा गया है अगर तुमने अपने रास्ते को बदला नहीं तो एक चोर के समान मैं आऊंगा और अचानक से जो है तुम्हारे ऊपर जो है ये जो संकट आएगा। And it says that there are a few names in the church of Sardis that have not defiled their garments. So there are people who had defiled, there were people who had not yet defiled. और फिर लिखा गया है, ये भी लिखा गया है इस कलीसिया के बारे में कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विश्वसनीय रहे हैं इसी कलीसिया में। कुछ लोग जो है गलत दिशा पर जाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सच्चे हृदय से सही दिशा पर चलने के लिए पूरी कोशिश करते हैं और विश्वसनीय रहते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं कलीसियाओं में। But again, the way out is repentance. You need to repent. That's it. लेकिन हर बात में अगर गलती है किसी भी चीज में तो पश्चाताप करो। It's not talking about only individual. It's talking about the church as a whole. और ये सिर्फ व्यक्तिगत रीति से नहीं लिखा गया है लेकिन सामान्य रीति से भी लिखा गया है, पूरे कलीसिया को लिखा गया है। We need to say, God, please forgive us. We stand here. और जब भी गलती करते हैं या कोई पाप करते हैं या भटक जाते हैं रास्ते से तो पश्चाताप करना जरूरी है। प्रभु मेरी मदद करो, मैं फिर से मुड़ना चाहता हूँ, सही दिशा पर मैं आना चाहता हूँ, प्रभु मेरी मदद करो। Help us as a church, Lord. प्रभु हम कलीसिया के नाते जो मदद मांगते हैं, प्रभु हमारी सहायता करो। We need to be revived, God. प्रभु हमारी कलीसियाओं को नएपन की जरूरत है, प्रभु हमारी सहायता करो। इस प्रकार से प्रार्थना करना है। We'll go to the sick church called the Philadelphia Church. छठा है फिलाडेल्फिया की कलीसिया। It is a church that patiently endure it despite weaknesses. ये कलीसिया हम देखते हैं लिखा गया है कि कमजोरियों के बावजूद भी वो दृढ़ खड़े हैं। Revelations 3:7-13. प्रकाशन वाक्य 3:7-13 You know, there are pros here that God watches and He encourages the church. हम देखते हैं यहाँ पर हम देखते हैं अच्छी बातें भी है जिसके लिए प्रभु प्रशंसा भी कर रहे हैं। The church is remaining faithful in spite of all the trials. लिखा गया है कि सारे परीक्षाओं में भी ये कलीसिया विश्वसनीय रही है। So the church it is a faithful church. यानी कि ये विश्वसनीय कलीसिया है प्रभु के प्रति। And it says in Revelations 9 that
I will make them come and worship before your feet and to know that I have loved you. It's talking about the persecutors. That means we'll condemn the persecutors. लिखा गया है 9वें वचन में कि जो तुम्हें सता रहे हैं ऐसे लोग भी आकर जो है घुटने के बल जाएंगे. Anyone trying to interfere with the church of Jesus Christ, God Himself will defend that church. जो लोग परमेश्वर की कलीसिया के विरोध में आएंगे ऐसे लोगों को प्रभु संभाल लेगा. We don't have to fight. हमें उन लोगों के साथ झगड़ा नहीं करना है. We wrestle not against flesh and blood. क्योंकि हमारा युद्ध दूसरे मनुष्यों के विरोध में नहीं है. So sometimes we go into that thing of fighting. तो कभी कभी हम जो है दूसरों के विरोध में जाते हैं या उनसे झगड़ा करते हैं. ये नहीं होना चाहिए. But the God who is above looks at everything and He says, I will send you help. लेकिन जो तुम्हारे विरोध में गलत करते हैं उनको प्रभु देख लेगा. तुम्हें उनके बारे में जो है सोचकर चिंता नहीं करनी है. And God will protect the church from the hour of trial. क्योंकि परीक्षा की घड़ी में परमेश्वर तुम्हारी सुरक्षा करेंगे. What it really means, protect. It says, there will be an hour of trial. You will be persecuted, but I will protect you. I will give you my strength. I will give you boldness. I will give you courage to go through it. मतलब कि हम देखते हैं कि प्रभु ये नहीं कहता है कि परीक्षा नहीं आएगी. प्रभु कहता है कि परीक्षा आएंगी. उनको झेलने के लिए शक्ति मैं तुम्हें दूंगा. बुद्धि और जो भी अनुग्रह जो भी बातें हैं जिनकी जरूरत तुम्हें पड़ेगी वो सब मैं तुम्हें दूंगा. तुम विश्वसनीय रहो, अंत तक विश्वसनीय रहो और उन चीजों को झेलने के लिए जो है आशीष भी मैं तुम्हें दूंगा. That's why the prosperity gospel is the feel good gospel. That's it. और इसलिए जो ऐसा प्रचार करते हैं जो संपन्नता के बारे में कि तुम संपन्न हो जाओ, सताव न हो, ये सारे गलत शिक्षण होते हैं. इन पर हमें जो है भटकना नहीं है. Repentance is not preached. Suffering is not preached. Persecution is not preached. आजकल हम देखते हैं विश्व की कलीसिया में जो है सताव को झेलने के बारे में प्रचार नहीं होता है या फिर जो है ऐसी चीजों के बारे में प्रचार नहीं होता है जिससे लोगों को बुरे जो परिस्थिति का सामना करना पड़े. ऐसी बातें नहीं सिखाई जाती है. बस अच्छी बातें सिखाई जाती है कि सब कुछ अच्छा होगा और फिर ऐसी बातें सिखाई जाती है. ऐसा नहीं होना चाहिए. There are missionaries at the corners. No one knows them, but they're doing, and God is looking at them, and they will be rewarded. I believe that. काफी सारे मिशनरी के काम करने वाले ऐसे मसीही लोग हैं जो विश्व भर में अलग अलग कोने में अलग अलग जगहों पर गए हैं और वो सताव को झेल रहे हैं. तो ऐसे लोगों को उनका इनाम मिलेगा. और ऐसे लोग जो सताव का सामना करते हैं वो झेलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के खातिर. I pray that God will help us so that we can also help them in their mission fields. और हमारी प्रार्थना है कि हमसे जितना हो सके हम ऐसे मिशनरी लोगों की सहायता करें जिस भी प्रकार से, क्योंकि वो यीशु मसीह के सुसमाचार को ले जाते हैं. खुशी खुशी सताव को झेलने के लिए भी तैयार है और ऐसा ही करने के लिए प्रभु हमें प्रोत्साहन देता है. And that's why blessings come when we maintain the faith that we have in Him and grow into maturity. और चाहे परिस्थिति जो भी हो, जब हम प्रभु के प्रति विश्वसनीय रहते हैं तो हम अपने विश्वास में और ज्यादा अधिक जो बढ़ते रहते हैं और यही प्रभु चाहते हैं. In spite of tribulations, the church of Philadelphia is moving on with the work of Jesus Christ. तो हम देखते हैं ये सारी चीजों के बावजूद, सताव के बावजूद, कमजोरी के बावजूद जो है ये कलीसिया आगे बढ़ती जा रही है और प्रभु उनकी प्रशंसा कर रहे हैं. He has set before an open door that no one can shut. और वो कहता है कि तो उनके सामने Hallelujah. परमेश्वर ने ऐसा दरवाजा खोला है जो कोई बंद नहीं कर सकता. In the seventh church is the Laodicean church. और सातवां कलीसिया जो लाउडीसिया की कलीसिया है, It says that is a church which is lukewarm. अब ये कलीसिया के बारे में लिखा गया है कि ये कलीसिया गुनगुना है. It's not cold, it's not hot, it's in between. गुनगुना का मतलब है कि ये कलीसिया ठंडा भी नहीं है, गर्म भी नहीं है, प्रभु के लिए गुनगुना है. Revelations 3:14 to 22. प्रकाशित वाक्य 3
14 से लिखा गया है, I love you, Lord. I love the church, but I love entertainment. प्रभु मैं तुमसे प्यार करता हूँ प्रभु, लेकिन दुनिया की चीजें से भी मैं प्यार करता हूँ। I need you, Lord, but I need also those things. मैं तुम्हें चाहता हूँ प्रभु अपने दिल से, लेकिन इन चीजों को भी चाहता हूँ प्रभु। I'm following you, Lord, but I need these things to also come along with me. प्रभु मैं तुम्हारा पीछा करना चाहता हूँ प्रभु, लेकिन ये सारी चीजें भी मैं अपने साथ रखूंगा। What is lukewarmness? Is no sacrifice. तो ये गुनगुनापन क्या है कि तुम बलिदान करने के लिए तैयार नहीं You हो। want to serve God in your time, in your way, in your manner. तुम चाहते हो कि तुम प्रभु की सेवा करो, लेकिन तुम्हारे समय के हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से जो तुम्हें अच्छा लगे। This kind of a church is of economic prosperity it has. तो ये जैसे आर्थिक सफलता की दिशा में चल रही है। So we need to understand, but the spiritual wealth was missing. तो आत्मिक धन को प्राप्त करने में ध्यान देना है, उसको पीछे नहीं छोड़ना है। आत्मिक धन प्राप्त करना ज्यादा जरूरी है। In lukewarmness, you lose your flavor and your fervency to serve God. गुनगुनापन अगर हम रखेंगे, मतलब ये भी करेंगे वो भी करेंगे, तो जो है अपना जोश जो प्रभु के लिए है वो ठंडा होता जाता है। Your time is given more for other things. और फिर आप अपना समय दूसरे व्यर्थ चीजों में लगाना शुरू करते You हो। come into the house of God when it pleases you. और आप कलीसिया में तब जाते हो प्रार्थना सभा के लिए जब आपका मन करे तभी जाते हो। You pray when you feel like praying. और जब आपका मन हो, ठीक है उस दिन प्रार्थना कर लिया। So as a church, you do what you feel you want to do. कलीसिया होने के नाते जो तुम चाहते हो, जैसे तुम चाहते हो वैसा करना चाहते हो। I'm sorry to say that is not the church of Jesus Christ. तो ऐसा सब अगर होता है तो ऐसी कलीसिया प्रभु नहीं चाहता। The church of Jesus Christ will follow the laws and principles which God has placed for the church on earth. लेकिन परमेश्वर की कलीसिया, यीशु मसीह की कलीसिया वो है जो परमेश्वर के वचन के हिसाब से, परमेश्वर के सिद्धांतों पर चलकर प्रभु जैसा चाहता है वैसा जीवन जिए। So that's why the Lord says that as many as I love, I rebuke and chasten. और आगे लिखा गया है कि जिससे मैं प्रेम करता हूँ उनको ही मैं सही दिशा पर ले आने की कोशिश करता हूँ। Therefore be zealous, but you repent. इसीलिए तुम पश्चाताप करो गलत चीजों से मुड़ने के लिए। Every church that we have seen, it says solution: repent, 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 and repent. तो हम देखते हैं हर कलीसिया में जो भी गलत बातें लिखी गई थी, जो भी गलत चीजें हो रही थी, हर कलीसिया को यही लिखा गया है कि तुमने ये गलती की है, तुम पश्चाताप करो। तुमने ये गलती की है, ठीक है, तुम पश्चाताप करो, मुड़ो उन चीजों से, फिर से सही चीजें करने के लिए शुरू करो। So God has kept a reward, but we have to follow the protocol what God has given. तो हम देखते हैं यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि सही चीजें, सही निर्णय लेने के लिए मैं तुम्हें इनाम दूंगा। सही निर्णय करने के बाद इनाम तुम्हें मिलेगा, लेकिन गलत चीजें करने की वजह पहले तुम पश्चाताप करो, मुड़ो, और फिर तुम्हें तुम्हारे हिसाब से जो तुम करते हो उस प्रकार से तुम्हें इनाम भी मिलेगा। The church is not one individual. The church is a group of individuals devoted to Christ, discipled by God's law. क्योंकि कलीसिया एक व्यक्ति से नहीं होता है, लेकिन पूरी कलीसिया को मिलाकर होता है, जो बहुत सारे लोगों से बनता है, बहुत सारे मसीही विश्वासियों से बनता है जो प्रभु पर विश्वास करते हैं। वो सारे लोग जो परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलते हैं, उनके बारे में कलीसिया का जिक्र है। The church is a spiritual building. क्योंकि कलीसिया एक आत्मिक इमारत है The cornerstone is Jesus Christ. और कोने का पत्थर यीशु मसीह है, The foundations are the apostles and the prophets. और नींव जो है प्रेरित और नबी थे। And that's why we need to build on all such things. और इसीलिए उन ऐसे खंभों पर हमें जो है इमारत
खड़ी कर दे। If the foundation is strong, you can just build. क्योंकि अगर नींव मजबूत है तो इमारत को हम बांध सकते Where one brick is intertwined into another. हैं। और फिर जो है एक ईंट दूसरे ईंट के साथ अच्छी रीति से मिलाकर चल सकते That's why it says, love one another. We need to be interconnected with each other. उसी प्रकार से लिखा गया है एक दूसरे से प्रेम करो, मतलब कि एक दूसरे के साथ संपर्क रखते हुए प्रेम में चलते हुए आगे बढ़ते रहो। We shared this teaching on the 7 churches in a very brief way. हमने ये शिक्षण जो आपको अभी सिखाया है बहुत ही सारांश में सातों कलीसियाओं को आपको समझाया है कि वो क्या है और हमें कैसे लागू होता है। And the Laodicea church, if you do not hearken to the voice of God, God will spit us out of his mouth. और लाउडीसिया की कलीसिया को जैसे लिखा गया है कि अगर तुम ने नहीं किया जैसे मैंने तुम्हें समझाया है, जो गलती की है उससे मुड़ने के लिए, तो मैं आपको जैसे हम थूकते हैं वैसे मैं तुम्हें थूक दूंगा। It sounds scary, but it's the truth. ये सुनने के लिए कितना भयानक लगता है, लेकिन ये सच है कि हमें अपने गलतियों से मुड़ना जरूरी है। That's why we need to encourage ourselves in God. इसलिए प्रभु में हमें खुद को सबसे पहले प्रोत्साहन करना है प्रभु के रास्ते पर चलने के As लिए। individuals and as a church as a whole in the universal body. व्यक्तिगत रीति से भी, स्थानीय कलीसिया के रूप से भी और विश्व की कलीसिया के रूप से भी सही दिशा पर चलना जरूरी Not है। condemning or judging anyone. यहाँ पर जब ये शिक्षण की तरफ हम देखते हैं तो दूसरों के जीवन पर न्याय नहीं करना है, दूसरों के जीवन में ताक झाक नहीं करें कि वो क्या गलती कर रहे हैं, But founding and building upon the things of God. लेकिन प्रभु के वचन के हिसाब से सही चीजों पे चलना शुरू करने के लिए शुरू करना I है। pray this word has blessed you. तो हम प्रार्थना करते हैं कि ये कलीसिया, ये जो शिक्षण के द्वारा सात कलीसिया के बारे में प्रभु ने आपसे बात किया है और ये शिक्षण आपको आशीषित And करे it may enlighten us और ये शिक्षण के द्वारा प्रभु हमसे और बातें करे so that the enemy may be defeated and the work of the cross, what God has given us, continue into its destiny for the church. इस शिक्षण के द्वारा हमारी प्रार्थना है कि प्रभु का उद्देश्य पूरा हो हमारे लिए, स्थानीय कलीसिया के लिए और विश्व की कलीसिया के लिए, जो है जो प्रभु ने योजना बनाई है कलीसिया के लिए। That's why the cross is very important. इसीलिए ये काम पूरा करने के लिए यीशु मसीह का क्रूस बहुत जरूरी We है। have to tell people about the cross and about the death and about the resurrection of our Lord. और यीशु मसीह का क्रूस का कार्य और यीशु मसीह ने जो किया है इसके बारे में भी याद करना बहुत जरूरी होता है, जो प्रभु ने कलीसिया के लिए किया है। Jesus is coming back again. और वही यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं। The King, the Lord of Lords is coming back. प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा वापस आ रहा है धरती पर। We need to continue with what the work He has entrusted to us. और जो भी काम प्रभु ने हम सबको दिया है हमको वो सब काम पूरा करना। God bless you. प्रभु आपको आशीषित करे। Enjoy God's word. प्रभु का वचन का आनंद लो We bless each one of you until we meet next time. और आप सब आशीषित रहो जब तक हम फिर से मिलें।